सास संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदिशा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सास संगत जी, दासी एक विचार बताने जा रही है। सास संगत जी, ये विचार पूरा सुनिएगा। सास संगत जी, ये विचार सुनने से बहुत सारा बदलाव आएगी और बहुत आपको खुशी मिलेगी कि वो माँ कैसे पहुंची सेवा करने के लिए। सास संगत जी, एक ऐसा बहन जी थी और उनका बेटा बहू सत्संग से नहीं जुड़े थे और उनके पति एक्सपायर हो गए थे। सास संगत जी, तो बहन जी जुड़ी हुई थी, वो प्रतिदिन सेवा सत्संग सिमरन करती थी और बहुत श्रद्धा भाव से नियम से करती थी। सास संगत जी, पर एक दिन की बात ऐसा हुआ कि उनके पास माया नहीं थी। सास संगत जी, और बहू बेटा जो थे वो जॉब पे जाते थे और बहू बोलती थी, माँ जी आप हमारे बच्चे को संभालो और अच्छे से देखभाल करो, आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। सास संगत जी, इतना तक उन्हें रोक लगा देते थे कि आप सत्संग में मत जाओ। पर बहन जी जो थी वो बहुत दिनों से जुड़ी हुई थी, वो छोटेपन से जुड़ी हुई थी। सास संगत जी, तो बहन जी का तो उत्साह और खुशी उनको हमेशा सत्संग से ही मिलती है। उन्हें इतना प्यार देख के इतना अच्छा लगता था, इसीलिए वो एकदम सत्संग के तरफ हमेशा भागते रहती थी। और जब बहू का बच्चे को स्कूल छोड़ना रहता था तो स्कूल छोड़ने के बाद नारी सत्संग में भी जाती थी। सास संगत जी, फिर वहाँ से छूटते ही मान भागते भागते घर पे आती थी, फिर वहाँ बच्चे को स्कूल से लेके घर पे आती थी। सास संगत जी, जब ये समागम चालू हुआ तो पहले सेवा के लिए बुलाते हैं। सास संगत जी, अनाउंस भी करते हैं, महापुरुषों और संत महात्मा जी अनाउंस करते हैं कि बाबा जी का सेवा चालू हो गया है समागम का। जिसको तन मन धन से सेवा करनी है वो कर सकते हैं और बहुत खुशी से कर सकते हैं। सास संगत जी, सब बहनें लोग उत्साह होती थी, टिकट मंगा के जाते थे सब लोग, अपना कोई गाड़ी बुक करके जाता था सेवा के लिए। पर वो बहन जी के मन में बहुत उदासी आती थी कि हमें तो हमारे बेटा बहू नहीं जाने देंगे। वो हमेशा सोचती थी, फिर हमेशा सिमरन भी करती थी। सिमरन करते करते वही सोच रही है, वही अपने दिमाग में ली है कि हे सतगुरु माता जी, हमारे बच्चे को बुद्धि दो, उनके घर में आप बैठ जाओ कि वो बोले कि हाँ मम्मी आप जाओ समागम के लिए, जाओ समागम में सेवा कर लो। पर वो नहीं बोला उनका बेटा। वो बेटा से अपने बोलने लगी कि अभी हमको सेवा में आप जाने दो, अभी आप थोड़ा दिन के लिए बच्चा खुद संभालो, आप इसकी छुट्टी ले लो 1 हफ्ते 10 दिन की। सास संगत जी, ऐसा हुआ कि बहू भी नकार दी और बेटा भी, बोलते कि नहीं आपको समागम नहीं जाना है, आपको समागम की सेवा नहीं करनी है, आपको घर में इतना काम है, घर में सेवा है, आप घर का करो, आप वहाँ के लिए मत जाओ और माया भी नहीं मिलेगी आप अगर जिद करोगी तो। बहू भी नकार दी, बेटा भी। सास संगत जी, वो बहन जी एकदम उदास हो गई, अपने मने मन रो रही है, मन मन सिमरन कर रही है। तो फिर ऐसा हुआ एक दिन सास संगत जी, बहू को बेटा को बोल दी, मुझे जाना है तो जाना है, सेवा करनी है तो मुझे सेवा करनी है और गुरु के दर पे तो जाना है, चाहे मेरा तुम लोग कुछ भी बोलो। एक बार अगर हमारी कितना भी आप लोग मत दो माया मुझे, फिर भी बहन जी ने जिद कर ली कि मुझे जाना है, गुरु के दर पे जाना है। ऐसा मौका आया है, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। वो उनको इतना तकलीफ हो रही थी, फिर वो बेटा ने उनको माया नहीं दिया, बहुत जिद की तो थोड़ा बहुत माया दिया। तो बहन जी वो माया लेके हाथ में सोच रही हैं, निकल तो गई हैं घर से 2 सीट कपड़ा लेके और सोच में पड़ी हैं कि इतने माया में मैं पहुंच जाऊंगी कि नहीं गुरु के दर पे। तो सास संगत जी, गुरु तो दयालु होता है। सास संगत जी, माता जी का कृपा देखो, वो तो इतनी कृपालु है, इतनी दयालु है, उनकी कृपा देखो। एक लारी वाला आया, वो लारी वाला ट्रक वाला रोका, बहन जी ने हाथ दिया तो ट्रक वाला ने रोका। वो बोलने लगे, कहाँ जाना है आपको?
क्यों रुका रहे, आप तो छोटी मोटी गाड़ी से चले जाओ। तो वो बोलने लगी, बहन जी नहीं भाई, मुझे समागम जाना है, वहाँ पे सेवा चालू है, मुझे सेवा करनी है, हमारे पास माया कम है। तो गाड़ी, ऐसा नसीब देखो साथ संगत जी, माता बाबा जी की इतनी कृपा थी, ये बहुत दिनों की बात है। और साथ संगत जी इतनी उनकी कृपा हो गई बाबा जी का कि वो लारी वाला जो गाड़ी चला रहा था, ट्रक वाला, उसने सामने से बोला कि गाड़ी दिल्ली के तरफ ही जा रही है, ये जो ट्रक है ये दिल्ली के तरफ जा रही है। इसीलिए साथ संगत जी वो बहन जी को तो बहुत सारी खुशी हो गई, उनकी मन गदगद हो गया कि गाड़ी उधरी जा रही है, तब तो दासी पहुंच जाएगी, गुरु का सेवा परवान हो जाएगा। साथ संगत जी अब बहन जी तो गाड़ी में बैठ गई, गाड़ी में बैठी और गाड़ी चला लिया महात्मा जी ने, वो ड्राइवर भाई साहब ने। तो फिर ऐसा वो चलने लगी, बहन जी ने गाड़ी में बैठी है और सिमरन कर रही है अपने मन में मन, बहुत हर श्वास में सिमरन है साथ संगत जी। अभी वो पहुंच गई वहाँ पे, सेवा करने लगे। जब भी रात को सोने को गए तो सब बहनें लोग ने बातें करते हैं ना साथ संगत जी, आपस में रहेंगे बहन जी लोग तो बातें होने लगती है। तो बहन जी ने बोली, अभी मेरा बेटा तो ऐसे बोला है, जब मैं घर से निकली कि अभी मैं जा रही हूँ, उनसे जिद की थी कि मुझे सत्संग जाना है तो जाना है, गुरु के दर पे जाना है, सेवा करनी है। तो हमारा बहू बेटा ने बोले, आप जिद करके जा तो रहे हो, दोबारा आना मत। अभी साथ संगत जी कितना उन्हें दुख हुआ, कितना उन्हें तकलीफ हुआ मन में, वो डायरेक्ट बोल दिए कि आप जा रही हो तो दोबारा आना मत। अभी वो बहन जी तो मने मन सिमरन कर रही हैं, वो तो उनकी ध्यान लगी है पूरा गुरु के ऊपर। सतगुरु माता जी की इतना रहमत, इतना कृपा है कि अभी वो जमाने में कितना कम थी पैसा, कितना प्रॉब्लम होता था साथ संगत जी, फिर भी जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं वो अपने जीवन का प्रवाह नहीं करते, वो माया नहीं देखते, वो भाग भाग के जो होती है उन्हें पास 4 ना 8 ना 1 रुपया, बहुत खुश होते संगत जी। वो बहन जी समागम के लिए निकली, उनको सेवा करना था, सेवा मिला, सेवा कर रहे थे, वही 2-4 बहनें मिल के सब बातें करने लगी। तो कोई कोई बहन जी बहुत खुश थी, ये बहन जी का तो सेवा तो कर रही थी, मन खुश था, लेकिन उनकी थोड़ा थोड़ा चेहरे का रौनक अलग हो गया था साथ संगत जी। अभी कितना भी आप करेंगे, आप ही को मन में बदलाव आ जाता है। जब तक सेवा कर रहे थे, सिमरन कर रहे थे, तब तक तो मन लगी थी उनकी सेवा में। जब ही सोने के लिए गए कि चलो लंगड़ कर लेते हैं, लंगड़ करने के बाद हम लोग सब बहनों मिलके एक जगह सोते हैं। महापुरुष लोग का तो अलग थोड़ा दूर पे लगाया रहता है, ये बहन लोग का अलग से लगाए थे। तो साथ संगत जी अभी वो बहुत जिद करके आई थी घर से बहन जी, तो बहू भी बोली, बेटा भी बोला कि माँ अभी जा रही हो तो दोबारा आप मत आना इस घर में, जिद करके हमारे बच्चे को नहीं संभाल रहे हो, आपको सेवा की पड़ी है। साथ संगत जी वो लोग बहुत बड़बड़ किए, फिर भी वो बहन जी ने ये बातें बता बता के बहुत सारा रो रही थी कि अभी गुरु आप ही रखने वाले हो, आप ही हमारा रक्षक हो, आप ही हमारा देखभाल करने वाले हो। इसीलिए कहा गया है साथ संगत जी, जो ब्रह्म ज्ञानी होता है उन्हें परवाह नहीं रहती है। तो साथ संगत जी वो सेवा सिमरन कर रहे थे, उन्हें तो नींद नहीं आ रही थी, पर वो ऐसा बोलते बोलते सिमरन करते करते वो सो गई बहन। और फिर उनका सुबह सुबह बेटा का फोन आया कि मम्मी आपका, वो दूसरे बहन का नंबर दी थी, वो बहन जी के पास मोबाइल नहीं था साथ संगत जी, तो उनके बेटा का फोन आया। वो बेटा उनका बोला कि आप हमारे मम्मी से बात करवा दीजिए बहन जी। तो बहन जी ने उनके मम्मी से बात करवाया, तो बोलता है बेटा उनका, मम्मी आपका अभी कितना दिन वहाँ पे सेवा चालू है, अभी आपका सेवा हो जाएगा तो मुझे फोन कर देना मम्मी, मैं लेने आऊंगा। अभी गुरु का देखो कितना ये सुंदर दर है कि वो दिमाग, वो मन सब बदल देता है गुरु, उनके घट में समा जाता है साथ संगत जी। अभी ऐसा विचार इतना सुंदर कैसे आया उनके बेटा के मन में, भाव इतना सुंदर आया कि मम्मी जितना आपको करना है सेवा कर लो, बस मुझे 1 दिन पहले बता देना कि सुबह हम आने वाले हैं, तो मम्मी मैं लेने आऊंगा आपको, आप आना मत अपने आप से, नहीं तो किधर भटक जाओगे। लेकिन माँ ने बोली
कि मैं भटकूंगी नहीं, हमारे साथ तो हमारा गुरु है। जब गुरु है तो मुझे किस बात की डर है, किस बात की अहंकार है। हम तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, हम डरते नहीं हैं। हमारे अंग संग एहसास करो कि हमारे अंग संग हमारे गुरु है, हमारे सतगुरु माता जी हैं, विराजमान है। किधर भी जाएंगे साथ संगत जी, थोड़ा महसूस हमेशा करो, हमेशा महसूस करो कि हमारे अंग संग हमारा गुरु है। मैं अकेली नहीं हूँ। कहीं भी जा रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, तो कुछ तकलीफ आई है घर में साथ संगत जी, तो भी आप गुरु को हर पल याद करो, हर पल सोचो, हर श्वास में सिमरन करो साथ संगत जी। जो भी दासी से बोलने में कुछ गलतियां हुई रहेगी साथ संगत जी, दासी को भी बख्श लेना, दासी को भी आप आशीर्वाद दो। सेवा सत्संग सिमरन में लगे रहे, आपको चरणों से जुड़े रहे साथ संगत जी। दासी के भी मन में अहंकार नहीं आए और सेवा सत्संग सिमरन करके दासी का भी तोड़ मिल जाए, माता जी के चरणों में जीवन बीत जाए साथ संगत जी। साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहिए धन निरंकार जी।